नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहिल अज़ीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। बाद हम्द व सलात अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम आप सबको अपनी रहमतों के साया में रखे। आप सब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अच्छा, आज जो मेरा मौजू है वो मर्दाना अमराज से मुतल्लिक़ है। मैं कोई लाखों लोग कह लें, करोड़ों भी कह सकता हूँ, लोग दुनिया में देखे हैं जो लाखों रुपीज़, हज़ारों डॉलर्स लगा के जगह जगह से रुपयात ले के कुछ मुख्तलिफ़ ट्रेड्स में ले के आखिर उनका जुमला एक ही होता है कि जी वो ज़र्रा बराबर, यानी बाद लोग कहते हैं जी कख फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज मैं आपको सिर्फ़ एक तकरीबन मुफ्त मिल जाने वाले परिंदे से, जिसे चिड़ा कहते हैं, उससे आपको मर्दाना अमराज जितने हैं, जिसमें मर्दाना बांझपन आएगा, जिसमें मर्दाना कमज़ोरी आएगी, जिसमें कुर्ते बात की कितनी कमी है, जिसमें जो नफ्स की सख्ती और ये जितने भी टाइमिंग, ये जितने भी अवारज़ात हैं सारे इंशाल्लाह उसमें रिज़ॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल भी वीडियो लंबी नहीं करनी, पूरी तवज्जो रखें। सिर्फ़ करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि एक अदद चिड़ा लेना है। वो किस मौसम में, वो सर्दी का मौसम हो या आजकल जिस तरह अभी मेरी रहाइश लाहौर में है, DHA Phase 6 में, तो अभी मैं वो साथ ही मेरा घर है, तो वहाँ पे मैं पार्क में आया हूँ। अभी असर का वक्त है, तो बहुत ही आज भी जिस तरह बारिश है, बड़ा दिलफरेब सा मौसम है। तो या ऐसा मौसम हो या फिर सर्दी हो, चिड़ा लेना है और एक चिड़ा लेकर उसके बालों पर से उसे आज़ादी देकर, यानी उसे बिल्कुल नंगा कर लेना है, साफ कर लेना है। करके ये जो जंबूर होते हैं, जिसे भीड़ भी कहते हैं, हॉर्नेट्स, जिसे स्ट्रॉन्ग वेस्प भी कहते हैं, पीले रंग के ये जो भीड़ होते हैं जंबूर, इनके छत्ते होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे लगे हुए ना, वेस्पायरीज छत्ते उनके, उसके नज़दीक किसी सीख पे उसके नज़दीक लेके जाना है। वो जो जंबूर है, भीड़ है, वो एक नेचुरली तौर पे एक इंजेक्शन है जो उसके अंदर, उस चिड़े के अंदर लगेगा। तो वो कई उसे लड़ेंगे, वो इंजेक्ट हो गई दवाई जो अल्लाह ने बनाई है, जो कुदरत ने बनाई है, वो उसके अंदर इंजेक्ट हो चुकी है। तो वो उसको लेके देसी घी में भूनना है। अब एक दो चीज़ें आप मद्देनज़र रखें इल्मी हवाले से, जो हमेशा के लिए इसमें ठीक होना चाहते हैं। कुफ्ते मर्दानगी के हवाले से कुफ्ते पाक का ताल्लुक़ 4 चीज़ों से है: मुसक्कन, मुगल्लज़, मुहर्रक, मुकब्बिल। ये 4 चीज़ों से कुफ्ते पाक का ताल्लुक़ है, यानी मुसक्कन, मुगल्लज़, मुहर्रक और मुकब्बिल। ये अब जो मैंने आपको बताया है, आप मुख्तसरन समझें कि ये जो 2 आखिरी पॉइंट्स हैं, मुहर्रक और मुकब्बिल, ये उन पॉइंट्स को पूरा करेगा। अब रह गए मुगल्लज़ और मुसक्कन। हाँ, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि कोई जवान इसको बिल्कुल, जिसकी उम्र 15-20 साल है, वो इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करे, ये ज़्यादा वो गर्मी आ जाएगी। और अब अगर बाज़ बंदे ये समझते हैं कि वो हमेशा ठीक रहें, 40 साल से ऊपर वाले या कम से कम 30-35 से ऊपर वाले हमेशा ठीक हों, और मर्दानगी की जो ताकत है वो कभी भी काम ना हो। और बाज़ लोगों के ख़्यालात होते हैं कि जी मेरी तो 1 बीवी है, मेरी 2 बीवी हैं। अब करना क्या है, अब वो तरीका जो खुद को, जिसका 1-2 बीवियाँ ज़्यादा हैं, जिसका खुद का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो उसने एक दिन ये चिड़ा, 4 चिड़े इस्तेमाल वो करेगा सिर्फ, मेरी बात समझें, तो वो उसकी मर्दानगी ताकत 100% ठीक हो चुकी होगी।
अब जो बंदे खुद को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, एक दिन वो चिड़ा इस्तेमाल करेंगे, और जिनमें मनी की भी कमी हो, मादा मुनव्वह की भी जिनके अंदर कमी हो, वो इसके साथ थोड़ा सा मूसली का सफ़ूफ इस्तेमाल कर लें, या एक कतरा से शुरू करें। जिनके यहाँ बरगद है, बोर्ड भी जिसे कहते हैं, बरगद का दरख्त, उसका कतरा किसी पतासे में वो शुरू करें, और 20 कतरों तक लेके जाना है। हर रोज़ 2 कतरे बढ़ाने हैं, और फिर वो 20 कतरे से काम करना है, 1 कतरे पे आना है। यह मुकम्मल इलाज है। अब फिर करना क्या है, फिर रोज़ाना वो जो चिड़ा है वो इस्तेमाल नहीं करना। एक दिन इस्तेमाल किया, अगले दिन जो बहुत ज़्यादा ताकत चाहते हैं, जो मेरी तरफ से उन्हें इजाज़त है, पहले वो 40 बीवियाँ रख लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो उसमें वो क्या करेंगे, जो इतना इस्तेमाल चाहते हैं, वो एक दिन चिड़ा इस्तेमाल करेंगे, अगले दिन एक देसी अंडा लेना है, उस पे मूली के बीज का सफ़ूफ, और मूली के बीज का बिल्कुल बारीक सफ़ूफ का लेना, बीज बाज़ार से मिलते हैं, और दार चीनी घरों में आम होती है, किचन का हिस्सा है, तो दार चीनी का सफ़ूफ उस अंडे पे दोनों चीज़ें अच्छी तरह छिड़कनी है, जिस तरह को मसाला छिड़क लिया जाता है। तो वो अंडे का अगले दिन यूज़ करना है, फिर उसे अगले दिन चीड़ा, उसे वो फिर वो एक बीवी है या उसकी 50 बीवियाँ हैं, वो उन सब को पूरा है। और 4 स्टेप भी इसके मुसक्कन, मुगल्लज़, मुहर्रक, मुकव्वी मैंने आपको समझा दिए। और गौर फरमाया करें जब इलाज हो रहा। देखें, मेरी बात सुने, मुझे अभी एक बंदा मिला यहाँ पे, मैं चलो उसका नाम नहीं लेता, तो वो कहता है जी मैं चूँकि 5-6 दिन से कुछ मेरी ये फ़लाँ मसरूफियात थी तो मैं नहीं जा सका, तो मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ। मैंने कहा यार मौसम ख़राब है। कहता है जी इससे मर्दाना ताकत बढ़ती है, उसके फलसफे जो मानो। मेरी बात समझें, ये जो जितने पाक्स हैं, मैं मुख्तसर सिर्फ 2 जुमले दूँ। जितने पाक्स हैं, जितने जहाँ पे पानी खड़ा है, जहाँ पे 40 टेम्परेचर गर्मी है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनमें ये जो फ़लाँ पार्क, फ़लाँ स्विमिंग पूल, फ़लाँ ट्यूबवेल और ये फ़लाँ चीज़ें, इनमें जरसूमा होता है जो नाक के रास्ते आपके दिमाग में जाता है, और दिमाग के जो खुलियों को वो खाता है, और उसके बाल्स को भी खाता है। नेगलेरिया जिस वक्त हो जाए तो कम अज़ कम पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं है, मेरी बात समझे। और इन 4 महीनों में तो बिल्कुल भी पानी जहाँ पे खड़ा है और जहाँ पे उसको 40 डिग्री टेम्परेचर मिल जाता है, नज़दीक भी नहीं जाना। और हाँ, यहाँ पे एक और मेरी बात समझे, मैं बैन कर रहा हूँ, मैंने अपनी नशिस्तों में बताया है कि ये जो घरों पे जिनके टैंकियाँ हैं ना जी, वो जो बड़ी मेहरबानी से सेंट्री वाले देते हैं और बड़े रतबुल लिसान होकर देते हैं जी, प्लास्टिक की टैंकियाँ, उनका पानी कभी आप इस्तेमाल करें, इंतहाई शदीद गर्म होता है, वो तो 50 डिग्री पे होता है पानी, उसमें भी वो जरसूमा बन जाता है। खुदा का वास्ता वो पानी की टैंकियाँ, मैं किसी के कारोबार के मुतासर करने के लिए जुमला नहीं दे रहा, आपकी सेहत सबसे पहले है, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। वो पानी की टैंकियाँ अपनी वो प्लास्टिक की घरों में बिल्कुल भी ना लगाए, बैन है। यहाँ पे कुरानी नुक्ता नज़र से समझें, अल्लाह ने सूरह तारक में 30वें पारे में फरमाया, मर्दाना ताकत पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, यखरुजु बैन सुल्बि वत्तराई, हम इसको रीढ़ की हड्डी की तरफ से, मैं मुख्तसरन आपको बताऊं कि मर्द के जो ये मादा मुनव्वया है, मनी है, ये जब इंजाल होता है, वो खारिज होती है, ये रीढ़ की तरफ से, यखरुजु मिन बैन सुल्बि, सुल्ब की तरफ से, रीढ़ की तरफ से, वत्तराइब और औरत की छातियों की तरफ से, सीने की तरफ से ये नीचे आती है। आप सूरह तारक की 30वें पारे में ये जो आयत है, 86 नंबर आयत है, और 86 नंबर सूरा है, और उसकी 7th आयत है ये, और मैथमेटिकली कुरान में बड़े राज हैं। मेरा अगर मौजू इस वक्त ये होता कि मैं इस आयत का 86वां सूरा ही क्यों है और इसकी 7वीं आयत ही क्यों है, तो मैं इस पर बहस करता और आपको तकरीबन 1 घंटा की वीडियो में मैं बताता कि कुरान के करिश्मात क्या हैं, कुरान के राज क्या हैं।
لیکن چونکہ میرا وہ موضوع نہیں، صلب، ریڑھ کی ہڈی، صلب پہ بھی میں بہت کچھ آپ کو بتاؤں، لیکن میں صرف آپ کو بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی جو بابے ہو جاتے ہیں وہ سارا یہ مادہ منویہ کا ہی کمال ہوتا ہے، اور جن کے مورے وہ ٹھیک نہیں ہوتے پین کلر دے دے کے، جب تک حرام مغز سیری بیلم، جب تک اس میں طاقت نہیں آئے گی تب تک مورے ٹھیک بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں، بھول جائیں۔ تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے، صلب کی طرف سے یہ مادہ منویہ نیچے آتا ہے، اور ترائب کی طرف سے، سینے کی طرف یعنی چھاتی کی طرف سے عورت کے نیچے آتا ہے۔ تو اس میں بڑے راز ہیں، کبھی زندگی رہی انشاءاللہ صلب اور ترائب پر میں آپ کو بہت اچھی چیزیں اور بہت علمی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ماسو چڑے کچھ دن استعمال اس طریقے سے کرنا ہے، یہ قدرتی انجیکشن ہے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ ہاں، جوان اس کو بالکل استعمال نہ کریں، جو جوان جن کو شوق ہو جی ہم بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، چلو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں اسی ویڈیو میں۔ جو جوان اس کو اگر استعمال کرنا چاہ رہا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ اسبغول سالم اسبغول اور ہم وزن کشنیز خشک ملا کے، بالکل سادہ چیزیں ہیں یہ، آپ کا مطلب سمجھو یہ سارا علاج فری ہے، کشنیز خشک اس میں ملا کے، تو وہ صبح و شام ایک چمچ وہ سفوف لے گا، پھر وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔